आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहन है। अभी अभी ही मैं नौकरी के लिए शहर आया था। मेरे शहर आने की खबर मैंने अपने दोस्त विकास को दी थी। विकास मेरा सोशल मीडिया पर दोस्त था। हमारी दोस्ती डिजिटल थी, लेकिन बहुत गहरी थी। जैसे ही मैं शहर पहुंचा, विकास मुझे स्टेशन से लेने आया और वहां से सीधा अपने घर ले गया। विकास के घर पहुंचते ही मेरी नज़र एक खूबसूरत महिला पर पड़ी और मैंने उसे विकास की बहन समझ लिया। तभी विकास ने मेरी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, मोहन, अरे ये मेरी बहन नहीं है, ये तो मेरी माँ है आंटी। इतनी सुंदर और जवान दिखती थी कि मैंने उसे उसकी बहन समझ लिया था। आंटी किसी जवान लड़की जैसी लग रही थी। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मेरा भ्रम होना स्वाभाविक था। उस दिन विकास से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। दोपहर के खाने के बाद मैं वहां से निकलने लगा, क्योंकि मुझे अपने लिए रहने की व्यवस्था देखनी थी। मैंने कहा कि मुझे काम है और वहां से निकलने लगा। तभी विकास ने मुझे रोका। उसने कहा, मोहन, तुम हॉस्टल वगैरह क्यों ढूंढ रहे हो? जब तुम्हारा अपना घर है तो तुम्हारा हॉस्टल में रहना सही है। तभी मैंने कहा, अपना घर? इस पर विकास बोला, मेरे दोस्त, इतनी जल्दी तुमने मुझे पराया कर दिया। अरे मैं शहरी हो सकता हूं, लेकिन मुझे भी दोस्ती निभानी आती है। देखो, इस घर में मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। यहां तुम आराम से एडजस्ट हो सकते हो। वैसे भी अब मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए कुछ सालों के लिए विदेश जा रहा हूं, तो माँ की देखभाल के लिए उसे किसी की जरूरत होगी। मेरे विदेश जाने के बाद तुम भी मेरी तरह मेरी माँ की देखभाल करना। विकास की बात सुनकर मैं भावुक हो गया था, क्योंकि उसने मुझे पराया नहीं समझा, बल्कि अपनी तरह माना था। विकास की बात का समर्थन करते हुए उसकी माँ भी बोली, हाँ मोहन, विकास बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मेरा विकास बेटा विदेश चला गया तो दूसरा बेटा मेरे पास नहीं रह सकता। क्या भगवान ने तुम्हें सही समय पर यहां भेजा है? इसका मतलब है कि भगवान की यही इच्छा थी कि तुम यहां मेरे साथ रहो। उनका आग्रह इतना बढ़ गया कि मैं उन्हें मना नहीं कर सका। 2 दिन बाद विकास विदेश जाने वाला था। उसके जाने के बाद मैं घर में आंटी के साथ अकेला रह गया। अपने घर की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने तुरंत नौकरी ढूंढ ली थी। 22 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई करने का विचार मैंने छोड़ दिया था और पैसे कमाने के लिए नौकरी ज्वाइन कर ली थी। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं, इसलिए मैंने नौकरी करने का निर्णय लिया। शहर में मुझे एक ठीक-ठाक नौकरी मिल गई थी। इसके विकृत विकास का भाग्य बहुत अच्छा था कि उसे 22 साल की उम्र में विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला। खैर, किस्मत किसकी कैसी होती है, ये कहकर मैंने अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर दिया। उस दिन के बाद से मैं विकास की माँ को अपनी माँ मानकर उनके साथ रहने लगा। लेकिन आंटी के मन में मेरे प्रति अनुचित भावनाएं थीं, जिस पर पहले मेरा ध्यान नहीं गया। लेकिन धीरे धीरे वह सब बातें मेरी नजरों में आने लगीं। आंटी शहर में नौकरी करती थी। उस रात आंटी ने हम दोनों के लिए मेरा पसंदीदा खाना बनाया था। वह बोली, मैंने तुम्हारे सोशल मीडिया से तुम्हारी कुछ पसंद नापसंद के बारे में पता कर लिया है। तुमने अपनी बायो में लिखा है कि तुम्हें महाराष्ट्रियन फूड बहुत पसंद है। आंटी मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी थी। उस रात जब हम खाना खा रहे थे, वह मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरी थाली में एक रोटी रखी। खाना खत्म होने के बाद मैं आंटी की मदद करने लगा और डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाने लगा। मेरा काम देखकर वह बोली, तुम बिल्कुल परफेक्ट लड़के हो। मैंने कई बार विकास के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनी है और तभी से मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक थी। तुम और विकास में बहुत फर्क है। विकास कभी भी घर के कामों में मदद नहीं करता। उल्टा वह घर का सामान इधर उधर फैलाने में एक्सपर्ट है। विकास के मजेदार किस्से सुनकर मैं हंसने लगा। हंसते हंसते आंटी अचानक शांत हो गई। मुझे लगा कि उसे विकास की याद आ रही होगी, इसलिए मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आंटी, अगर विकास की याद आ रही हो तो मैं उसे फोन कर देता हूं। तुम इतनी उदास मत हो। तब आंटी ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, विकास हमेशा के लिए विदेश नहीं गया है। यह मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे अब उसकी याद में शांत नहीं बैठना, बल्कि मैं अचानक तुम्हारे ख्यालों में खो गई थी। आगे वह बोली, मैं सोच रही थी कि तुम कितने परफेक्ट हो। अगर तुम बार बार मुझे इस तरह इंप्रेस करते रहोगे तो फिर मेरा क्या होगा? तुम मुझे बार बार इस तरह से इंप्रेस मत किया करो, नहीं तो फिर मुझे संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यह कहकर आंटी मेरे हाथ से प्लेट लेकर किचन में चली गई।
कुछ समय तक मैं एक ही जगह पर इसी तरह खड़ा रहा। आंटी की बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थीं। धीरे धीरे आंटी ने मेरे सामने अपनी सुंदरता का असर डालना शुरू कर दिया। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर योगा करती थी। जब मैंने उसे योगा करते देखा तो मुझे उसका जवान दिखने का राज समझ आया। एक दिन आंटी ने मुझे ऑफिस से जल्दी घर बुलाया था क्योंकि उसे मार्केट में शॉपिंग के लिए जाना था और वह चाहती थी कि मैं उन्हें लेकर जाऊं। उस दिन मैं दोपहर में आधा दिन की छुट्टी लेकर घर आया। घर पहुंचने के बाद मैंने बार बार बैल बजाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। शायद बैल भी नहीं बज रही थी। तब मैंने अपने पास रखी दूसरी चाबी से दरवाजे का ताला खोला और अंदर चला गया। हॉल में मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे आंटी के कमरे से पानी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद घर के किसी कमरे से पानी चल रहा होगा, क्योंकि मुझे जल्दी घर बुलाकर भी आंटी कहीं नजर नहीं आ रही थी। कौन जानता है कितनी देर से पानी बर्बाद हो रहा होगा, और अब और पानी बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने उस पानी की आवाज की दिशा में जाना शुरू कर दिया। उस पानी की आवाज का अंदाजा लगाते हुए मैं एक कमरे के पास पहुंचा जहां बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अंदर से दरवाजा खुला था। सामने मैंने आंटी को खड़ा देखा, जो पूरी तरह भीगी हुई थी। उनके चेहरे पर गीले बालों से पानी की छोटी छोटी धाराएं गिर रही थीं। उसका वह मोहक रूप देखकर कुछ पल के लिए मैं वहीं खड़ा रह गया और उसकी ओर एकटक देखता रहा। आंटी की उस सुंदरता में इतना खो गया था कि मुझे होश ही नहीं रहा जब मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। तब मैं होश में आया। मुझे समझ में आया कि आंटी ने मुझे सामने देकर फिर से बाथरूम के अंदर दरवाजा बंद कर लिया है। मैं वहां से बाहर हॉल में आकर बैठ गया। कुछ समय बाद आंटी हॉल में आई और मुझसे बोली, मोहन तुम आ गए हो। मेरे कमरे में क्यों आ गए? तुम्हारे कमरे में पानी नहीं आता क्या? तब मैंने आंटी को बताया कि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम अभी घर नहीं आई हो। मुझे नल के पानी की आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे तक आ गया। इस समय भी मैं बार बार आंटी की ओर देख रहा था। वह मेरे पास आई और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली, मोहन, अरे तुम बार बार किस सोच में डूबे रहते हो? चलो अब जल्दी करो। आंटी की बात सुनकर मैंने खुद को फिर से होश में लाया और उनके साथ मार्केट के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह गाड़ी पर मेरे पीछे बैठी, उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। मार्केट में जहां भी उन्हें जाना था, मैं उन्हें वहां लेकर जा रहा था। घर लौटने के बाद आंटी ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें परफेक्ट मैन का नाम पूरी तरह से सूट करता है, क्योंकि तुम सच में वैसे ही हो, बिल्कुल परफेक्ट। तुमने बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दिया। जहां जहां मुझे जाना था, तुम मुझे वहां लेकर गए, जिससे मेरी शॉपिंग जल्दी खत्म हो गई। नहीं तो तुम्हारा दोस्त विकास मुझे एक दुकान पर छोड़ देता है और बाकी जगहों पर मुझे पैदल जाना पड़ता है, जबकि वह गाड़ी में बैठा रहता है। लेकिन तुमने तो सारे बैग उठाए और मुझे हर जगह गाड़ी पर बिठाकर ले गए, जिससे कि मेरा काफी समय बच गया। इसके बाद आंटी ने मेरी पीठ थपथपा दी और मेरे गालों को प्यार से खींचा। यह सब बहुत सहजता से हुआ, लेकिन इसका मेरे मन पर गहरा असर होने लगा।